अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे देंगे, आखिरी देंगे, आपके जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनवाया है इसका, तो माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल का आपने उत्तर दिया है 441 करोड़ रुपये का, दूसरे साल आपने 222 करोड़ रुपये शामिल किया है, तो वो 600 करोड़ से ज्यादा का होता है एक। दूसरा, इसमें डीएमएफ, मनरेगा और एसबीएम और यहां तक रूर्बन मिशन के भी पैसे का उपयोग किया गया है, और ये पैसा उतना ही होता है जितना बजट में इन्होंने दिया है, लगभग उससे थोड़ा सा कम है। तो आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया उसमें तो स्पष्ट रहा होगा कि कौन सा कार्य बजट से होगा, कौन सा कार्य मनरेगा से होगा, या कौन सा डीएमएफ से होगा, कौन सा रूरल मिशन से होगा, या कौन एसबीएम से होगा। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन सा कार्य हुआ है, मैं तो इसका उत्तर दे दीजिए, फिर पूछता हूं। हाँ ठीक है, बैठिए, जवाब आने फिर आपको पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा के संदर्भ में मैं खुद भी इस दायित्व के बाद अनेक रीपा केंद्रों पर जाकर देखा हूं। वहां पर जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बन चुका है, और अनेक उपकरणों की बातें उसमें हुई हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, वह भी स्थिति है। मान्य नहीं, इस प्रश्न में जो मूल प्रश्न ये आ रहा है, 300 रीपा का क्या भौतिक सत्यापन कभी हुआ है? एक ही प्रश्न का मूल, इनके प्रश्न की आत्मा यही है, तो आप इसका हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए। कभी भौतिक सत्यापन 300 रीपा का हुआ है? नहीं हुआ है तो नहीं बोल दीजिए। 1 मिनट, आपका प्रश्न आएगा ना, चलिए। जी जी, तो मैंने स्वयं जाकर के वस्तु स्थिति को देखा भी है, और उसके बाद ही मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो अपेक्षाएं उन केंद्रों से थी, उन केंद्रों में वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है। नहीं, ये और इसलिए ये वो अपेक्षा सरकार की पूरी हुई या नहीं हुई, ये हमारा विषय नहीं है माननीय और इसलिए मुझे पहले इस बात अपनी पूरी करने दें माननीय अध्यक्ष महोदय। दे दीजिए ना, मेरी बात, मैं पहले तो जिन्होंने पूछा है पहले उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, फिर आपके प्रश्न का दूंगा माननीय सदस्य महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि माननीय, अभी किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नहीं, आपका भी प्रश्न है, धर्म जी का भी प्रश्न है। आपने मुझे अवसर दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रश्न का बाद में उत्तर दूंगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अभी माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने जो कहा है, मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूं, जो उनकी चिंता है कि वहां जाकर के देखने पर चीजें जी नहीं, पहले आप दोनों हो गए थे, दोनों का प्रश्न हो गया था माननीय अध्यक्ष। चलिए, दोनों का मिला जुला, दोनों नहीं पूछ लिया था भाई, एक एक करके, इसलिए एक एक करके देंगे वो, ठीक है। उनके उत्तर नहीं हुए थे, आपने पूछ लिया था, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, आपको अवसर मिला है, मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसमें एडवोकेट जनरल के द्वारा ऑडिट होना ही चाहिए, इन केंद्रों का, वहां का भौतिक सत्यापन होना ही चाहिए, और विशेष रूप से जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से टीम बना करके और भौतिक सत्यापन की बात कही गई है, वह भी बिल्कुल होना चाहिए। और ये मैं सोचता हूं कि जरूर हम लोग करेंगे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेडिंग करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपको 2 बताना चाहता हूं, 2 बढ़ जाइए। जसपुर में 2 करोड़ का है रीपा केंद्र, 80 लाख रुपए उसमें लगा है प्रोजेक्ट बनाने का। 2 करोड़ की योजना में 80 लाख का प्रोजेक्ट बनाने का पैसा लिया है। कोरिया में ये जनपद पंचायत 50 लाख का लिया है। ठीक है, मतलब कितनी अमीनता की बात मैं बताऊं। 2 करोड़ का टोटल योजना है, 80 लाख उसमें प्रोजेक्ट बनाने का पैसा। आपसे असहमत कहाँ है मंत्री जी? उन्होंने तो बता दिया, कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। बोल दिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में थोड़ी काम चलेगा, बोल दिया, इससे ज्यादा क्या बोले? 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक मिनट, आपका प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य ने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय की अजय जी, आप खड़े हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप ले लीजिए। 50-80 लाख का नहीं, आपका हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 80 लाख का 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबका जवाब एक साथ देंगे, मंत्री दे रहे हैं, आप धैर्य रखिए। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी, एनजीओ इसको तय किया था, और उसके आधार पे खर्च तय हुए होंगे।
तो उस खर्च में बजट जो 600 समथिंग करोड़ 2 साल का है, लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं। तो कौन कौन से पैसे मनरेगा या डीएमएफ या एसबीएम, एक मद दिया है इन्होंने एसबीएम, उनसे हुए, और कितने पैसे बजट से खर्च होने थे। तो दूसरे मदों से कुल आप कितने पैसे खर्च किए हैं और बजट से कितने खर्च किए हैं, ये क्लब है और ये आप उत्तर नहीं आ सकता उसका। ये जांच ही इसका एकमात्र उपाय है। आपने एक दो जने का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण मैं बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का बिना अनुमोदन दूसरे पैसे को लगा दिया गया, उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया। तो ये तो कहीं का पैसा कहीं लाके रिपा में घुसा दिया गया। आपका मूल विषय जांच का है, बिल्कुल जांच का है। वो बोल दिए ना। नहीं बोले नहीं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इस बारे में बोले। आप या तो सीधा कह दीजिए कि नहीं, मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें एडवोकेट जनरल से ऑडिट आप दोनों कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे। कहा है इससे पहले आप। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, चीफ सेक्रेटरी पूरा हो गया। श्री व्यास कश्यप, कमेटी बना के जांच कराएंगे। पहले ही कहा है, इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, 6 महीने 8 महीने कुछ टाइम लिमिट बताइए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन और इतना पर्सन क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सीबीआई जांच करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बता रहे। ठीक है, आप बैठिए तो, बैठेंगे तभी जवाब देगा। अरे बैठिए तो, अरे मोरे जी बैठिए। कोई मंत्री जी, 1 मिनट, कोई समय सीमा संभव है बताना? साहब 1 मिनट, एक पूछिए, चलिए। आप जवाब दे दीजिए।